देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम यह है मुद्दों को भटकाना और मुद्दों को डाइवर्ट करना और सही मुद्दों को लेकर दूसरे मुद्दों पर लेके आना। आज इनका काम जो है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं है। विकास ये जानते नहीं, उन्नति जानते नहीं, भाईचारा जानते नहीं, दोस्ती नहीं जानते। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं, मंदिर मस्जिद जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। आज गुजरात के लोग शराब पीकर मर रहे हैं। यहाँ पूर्ण शराबबंदी थी, वो शराबबंदी यहाँ पर गांधी का देश, गांधी का प्रदेश, यहाँ पर पूरी शराबबंदी है। वहाँ शराब पीने के बाद 55 आदमी हो जाती है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, कौन जिम्मेदार है? गुजरात के अंदर ये हत्याएं हुई हैं, ये मौतें हुई हैं, कौन जिम्मेदार है? इसका बता सकते हैं? मोदी जी हमेशा इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। ना महंगाई की बात करते, ना गरीबों की बात करते, ना नौकरियों की बात करते, न शिक्षा की बात करते, न स्वास्थ्य की बात करते। अगर बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान की बात करते तो मंदिर मस्जिद की बात करते। लेकिन भाजपा चलेगा ऐसा? लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि गांव-गांव तक जो शहरी ढांचा है वो पहुंच चुका है, तो फिर कैसे कह सकते हैं आप? विकास नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिमागों को बांटने का काम किया है। दो समुदाय को इन्होंने बांटने का काम किया है। आज उन्होंने खाई बोई है, उस खाई के उन्होंने दो दीवारें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ इन्होंने हिंदू खड़ा कर दिया, एक तरफ मुसलमान उन्होंने खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान की संस्कृति को इन्होंने खत्म कर दिया, हिंदुस्तान की तहजीब को इन्होंने खत्म कर दिया, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को इन्होंने खत्म कर दिया। आज इन्होंने क्या गलत है? हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है, वहाँ ला खड़ा कर दिया है जहाँ हिंदुस्तान की शोभा नहीं देता। तो आप आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? संजय सिंह के आपने देखा होगा किस तरीके से संसद में उन्होंने व्यवहार किया। देखिए, हमारा काम तो लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से देश के लोगों की सेवा की जाए। वही दिल्ली के लोगों की, वही केजरीवाल साहब के लोगों की, वही आम आदमी पार्टी के लोगों की नीति है कि हम किस तरह से अपने देश का, दिल्ली का, पंजाब का, पूरे देश के लोगों की सेवा करें। वो ना हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं। लेकिन सवाल आपसे ये था कि संसद के अंदर जब क्या कहते हैं मॉनसून सत्र रखा जाता है, तब ये होता है कि विपक्ष अपनी बातों को वहाँ पर रखे, जो जनता है उसके लिए बातें करे वहाँ पर, जैसे महंगाई के मुद्दे हो गए, लेकिन वहाँ पर जाकर आप इस तरीके का व्यवहार जता रहे हैं। देखिए, कल आपने देखा विपक्ष के 17 सांसदों को उन्होंने बाहर कर दिया आवाज उठाने के कारण। वो क्या आवाज उठा रहे थे? वो देश के गरीबों के लिए आवाज उठा रहे थे, गरिमा मांग रहे थे, गरिमा मांग रहे थे। ये गरिमा क्या है? गरिमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और ये व्यवस्था में थे। इन्होंने कई महीने संसद नहीं चलने दी। मैडम, ये अपना कार्यकाल उठा के देख ले। इन्होंने संसद के 17 सांसदों की इन्होंने लंबित कर दिया एक हफ्ते के लिए। क्यों? क्या गुनाह था उनका? क्यों गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे? क्या मजदूरों की आवाज़ उठा रहे थे? क्या शिक्षाओं की आवाज़ उठा रहे थे? क्या स्वास्थ्य कर्मियों की आवाज़ उठा रहे थे? क्या जुल्म था उनका? लेकिन आप आम आदमी पार्टी के साथ लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कें भी तो पानी में धंस जाती है, फिर कैसे गुजरात मॉडल पर आप? देखिए, दिल्ली की सड़कें नगर निगम पे 15 साल ये रहे लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नगर निगम में ये काबिज रही है जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने लूटा है देश को, दिल्ली को लूटा है, उसका सारा श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाता है, उन मेयरों को जाता है। बीजेपी तो कहती है कि मुफ्त में केजरीवाल ने पूरी जनता को लूट लिया है। तो ये भी तो मुफ्त बांट रहे हैं। सांसदों की बंद करते, जो सांसदों को दे रहे हैं मुफ्त में, ये सिलेंडर साथ में दे रहे हैं, सारे बंद करते हैं। सांसदों की दे रहे हैं, अपने खुद की रेवड़ी बंद करते। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रेवड़ियों में मत आएगा युवा। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, उनकी बात को कौन अमल करता है? प्रधानमंत्री वो तो हमेशा फेक न्यूज करते हैं, फेक बात करते हैं, वो तो हमेशा डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सब्सिडी हर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, वो अपने सिटीजन्स को सब्सिडी देती है समाज के निचले वर्ग को ऊपर उठाने के लिए। जहाँ थोड़ी कमी भगवान की तरह छूट जाती है तो पार्टियाँ अपनी नीतियों के द्वारा उनको ऊपर उठाने का काम करती हैं। उसी नीतियों के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। कोई अमीर आदमी तो 200 यूनिट नहीं लेता है, एसी चलेगा तो 400-500 यूनिट आएगा, वो पूरा पैसा देगा। उसी तरह से जो पानी ध्यान से यूज़ करता है, 20 किलोवाट यूज़ करता है, उसको फ्री है। जो ज़्यादा यूज़ करेगा, जो ध्यान नहीं रखेगा उस पर, ये तो बहुत अच्छी नीति है, इससे पानी बचा भी है। लेकिन आप स्वास्थ्य की, शिक्षा की बातें कर रहे हैं। बताया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक में आज बारिश के टाइम पर पानी भर जाता है, बंदी हुई है उसके। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, एक्चुअली सफाई करने का काम एमसीडी का है, मोहल्ला क्लिनिक चलाने का काम है हमारा। वहाँ का जो सफाई व्यवस्था का काम जो गली मोहल्लों का है कि मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, उस मोहल्ले की सफाई नहीं होती है तो साफ नज़र आ गया उस पानी से। मोहल्ले की सफाई करने का काम एमसीडी का, और एमसीडी जिम्मेदार है। तो ये चीज़ है ना, एमसीडी ये वायरल जरूर किया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में पानी आ गया, लेकिन जिस मोहल्ले में वो है, खाली मोहल्ला क्लिनिक में नहीं आया, पूरे मोहल्ले में आया और उस मोहल्ले की सफाई करने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी।
लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मांगों पर आपकी सरकार कब चुप्पी तोड़ेगी? शराब को लेकर तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कौन बोले? चुप्पी तो पूरी तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हिटलर शाही जो जिस तरह का काम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, जो बोले वो आगे अंदर, और जिस तरह के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी कभी लड़ाई जो होती है सरकार के खिलाफ कुछ सड़कों पर होती है, कुछ संसद के अंदर होती है। संसद के अंदर हमारे संजय सिंह जी समय समय पर बात उठाते रहते हैं। अब ये लड़ाई, अब ये सड़कों पर आप जो लड़ाई देख रही हैं, ये सड़कों पर हो ही रही है।